हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2023। आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उसी के इर्द गिर्द हम बात करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में या न्यूज में जो बात चलता है, जो हिट टॉपिक रहता है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो कल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। वो फैसला क्या था कि समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार को कहा है कि आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके इसके बारे में जांच पड़ताल करवाइए कि समलैंगिक विवाह को जो है आप कानूनी मान्यता दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना था। जो डीवाई चंद्रचूड़ जो 5 जजों के बेंच का जो है लीड कर रहे थे, उसने स्पष्ट बोल दिया है कि कानून बनाने का काम हमारा नहीं है। कानून बनाने का काम विधायिका का है और विधायिका में जानते हैं आप लोग, जैसे केंद्र में संसद आता है और राज्य में आपका विधान सभा आता है, तो उसको ये बात कह दिया है स्पष्ट रूप से। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो है आपका नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ आया, फिर आपका जो है बहुत सारा केस आया 2015 से, ये पेज फंसा हुआ है, तो इसके बारे में संपूर्ण बात किया जाएगा। उसके अलावा अभी जो है गांधी जी का जो है एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है वियतनाम में। कल जैसे बताया था ना, गुरुदेव का प्रतिमा का अनावरण किया गया था वियतनाम में। जयशंकर गए हुए हैं, तो वहां पे गांधी जी का भी प्रतिमा का अनावरण किया है होची मिन्ह सिटी में। आप जानते हैं वियतनाम का राजधानी हनोई है, वहां पे जो होची मिन्ह जी थे, जो वियतनाम को आज जो देख रहे हैं, ठीक है, उसको स्वतंत्र कराने में जो है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। तो उसी के नाम पे एक सिटी है होची मिन्ह, वहीं पे गांधी जी का प्रतिमा स्थापित किया गया। चलिए, और उसके अलावा अरिंदम बागची को जो है आपका जनेवा, संयुक्त राष्ट्र का जनेवा का जो है अंतरराष्ट्रीय जितना भी जो है आपका ये अंतरराष्ट्रीय जितना भी आपका संस्था है, उसका जो है भारत का राजदूत, अस्थायी राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। उसके अलावा अभी जो है मोदी जी ने 2040 तक चंद्रमा में जो है मतलब व्यक्ति को भेजने के बारे में कहा है। मोदी जी इसरो के वैज्ञानिकों से मिला और कहा है कि 2040 तक जो है हम लोग चंद्रमा पर क्या भेजेंगे, व्यक्ति भेजेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है रोड मैप तैयार करने बोला है कि आप इस पे काम कीजिए। 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन खोलने की बात हुआ है और 2040 तक चंद्रमा मतलब मून पे व्यक्ति को भेजने की बात हुआ है। जानते हैं कि 1969 में सबसे पहले यूएसए ने जो है नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था अपोलो 11 से। तो चलिए, ये बहुत सारा बात है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, सीटीबीटी का नाम सुने होइएगा, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 में ये आपका जो ये आपका जो समझौता था, ये आपका जो घोषणा था, इसको अपनाया गया था, ठीक है। इस संधि को अपनाया गया था और उससे जो है रूस जो है निकलने की बात कहा है। ये जो है रूस 2000 में इसमें सम्मिलित हुआ था। अब क्या बोला है कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे। ये समझौता क्या था, ये जो घोषणा था, ये क्या था, इसमें ये था कि जितने भी देश हैं टोटल, इसमें 44 देश को उस टाइम रखा गया था कि 44 देश द्वारा इसमें जो है संधि किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार का जो है परीक्षण करना कहीं पे भी, वो जल में हो, थल में हो, वायु में हो, कहीं पे भी हो। इससे पहले भी एक संधि आया था, तो उसमें कहा गया कि आप जमीन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या गया कि आप कहीं पे भी एकदम किसी भी प्रकार से परमाणु हथियार का परीक्षण को बैन करता है, ठीक है। तो इस प्रसार संधि से रूस बोला है कि हम इसमें समझौता नहीं करेंगे, इसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है आपके लिए खबर, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करेंगे आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग आराम से समझिएगा, बुझिएगा, सारा चीज आपके नजर के सामने होगा। चलिए, नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ हाल ही में क्या है, खबरों में बना हुआ है। जो अभी आपको बोले हैं उसी पे बात होगा। चलिए, नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ जो है हाल ही में खबरों में बना हुआ है। इस बात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप ये याद रखिएगा, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, कोई आपको बात दे देगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, बेरुबारी पढ़ते हैं, गोलकनाथ पढ़ते हैं, केशवानंद भारती पढ़ते हैं, सज्जन सिंह पढ़ते हैं, शंकरी प्रसाद पढ़ते हैं, सब क्या है, सब वाद है ना। जैसे मौलिक अधिकार के लिए कोई अलग अलग चीज है, ठीक है, अभी हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ, ये किसके लिए था भाई? ये था ना 2015। देखिए पहले चलिए 2013 से चलते हैं। 2013 से पहले जो है समलैंगिक विवाह को जो है आपका आपराधिक श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है, नहीं रखा जाता था 9 से 13 के बीच। फिर 13 में जो है ये विवाद चला और 13 में फिर क्या कर दिया, आपका समलैंगिक विवाह को आपराधिक श्रेणी में डाल दिया। फिर से 2018 तक लड़ाई चला और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समलैंगिक विवाह जो है आपराधिक श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कोई आदमी कोई जोड़ा जो है अगर अपने पसंद का शादी करता है, अपने पसंद के किसी के साथ रहना चाहता है, जैसे लड़का लड़का के साथ रहे, लड़की लड़की के साथ रहे, कोई भी, जैसे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 ये बोलता है कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, यानी पर्सनल लिबर्टी, जानता है ना,
पर्सनल लिबर्टी, जैसे दैहिक स्वतंत्रता क्या बोलते हैं, पर्सनल लिबर्टी। कोई भी आदमी जो है व्यक्तिगत अपना पर्सनल लिबर्टी रख सकता है, नहीं प्रोटेक्ट लाइफ, अपना लाइफ को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, ये ना प्राण, ठीक है। तो आर्टिकल 21 है, समय समय पर इस पर विस्तार किया गया है और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 को 19 के साथ जोड़ के देखा भी जाता है, आप लोग इस बात को जानते होइएगा। तो ये सारा बात क्या करके बोला कि नहीं, ये आपराधिक श्रेणी में नहीं होगा, इसको बाहर कर दिया जाए। अब तो इसको बाहर तो कर दिया गया, ये बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कोई आदमी बाहर कर दिया, अपराध नहीं है, अब उसको जेल नहीं होगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, या फिर कोई जाके अगर पिटीशन फाइल कर देगा कि फलाना लड़की लड़की शादी किया है तो उसको जेल नहीं होगा। बट ये है ना कि अब वो जो विवाह करेगा तो उसको मान्यता भी तो होना चाहिए। अब मान्यता का क्या जरूरत है भाई, ये भी बात आपके मन में आता होगा कि मान्यता से क्या मतलब है। मान्यता से मतलब ये है कि आप अगर शादी करते हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें उसका नाम होना चाहिए कि नहीं। अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो आपको उसका पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं। फिर उत्तराधिकारी का जो संपत्ति है वो भी उसका मिलना चाहिए। अगर आपको बच्चा नहीं होता तो आप बच्चा गोद भी ले सकते हैं कि नहीं। आप सरोगेट भी कर सकते हैं, सरोगेट जो मदर होता है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको विवाह में कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया जाता है तो ये सारा चीज नहीं मिलेगा जो अभी आपको हम बोले हैं। क्या क्या बोले हैं, आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते, आप सरोगेट मदर नहीं कर सकते, आप जो है बैंक अकाउंट में जो है खाता साथ में नहीं खुलवा सकते, आप पेंशन नहीं ले सकते, आप उत्तराधिकार का जो आपका जो प्रॉपर्टी का जो होता है वो आप नहीं ले सकते, अगर आपको विवाह को अगर कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया जाता है। तो 2018 में आपराधिक श्रेणी से तो निकाल दिया, मगर ये सारा चीज नहीं मिलने की वजह से इस कम्युनिटी के द्वारा तब से लड़ाई चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो इन लोग को लगा कि शायद हम लोग के पक्ष में बात आएगा। अब क्या कर दिया कि नहीं, आपको कानूनी मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा ही जान लीजिए। शादी करने का अधिकार, अब हम लोग जो कोई भी आदमी जो सब विवाह करता है, विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है ना डीवाई चंद्रचूड़ इस चीज को, ये पांचों जजों ने कहा है कि मौलिक अधिकार में नहीं आता है। मौलिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि किसी को अगर कोई चीज अगर मौलिक अधिकार में आता है तो उसका कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको लागू करवाना, ठीक है। इसको स्पष्ट बोल दिया कि ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। व्यक्ति का स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में रखा गया है कि कोई भी आदमी अपने मनपसंद जोड़ी से शादी कर सकता है और आर्टिकल 21 के अनुसार उसको जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मगर हम कानून प्रदान कर देंगे शादी के लिए कि कोई आदमी ये शादी कर सकता है नहीं कर सकता, ये तो मौलिक अधिकार के श्रेणी में चला जाएगा। और ये मौलिक अधिकार में शादी आता ही नहीं है, आता है आज नहीं आता है। और इसको एकदम बढ़िया से कहिए, 5 जजों का बेंच ने जो है इस चीज का फैसला किया। इसका अध्यक्षता कर रहा था आपका कौन, ये आपका डीवाई चंद्रचूड़। इसमें 3-2 से फैसला आया। 3 जज जो है इसके विरोध में थे और 2 जज जो है इसके सपोर्ट में थे। विरोध का कहने का मतलब क्या है, जो ये लोग जो है आपराधिक श्रेणी के ये जो लड़ रहा था कि कानून मान्यता देना चाहिए, तो 3 आदमी बोला कि नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और 2 आदमी बोला कि देना चाहिए। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा बात में। तो समलैंगिक विवाह को ये बोला कि कहां पे, तो इन लोग का जो समलैंगिक विवाह जो करने का इस कम्युनिटी का जो मांग था, तो कहां पे कानूनी मान्यता देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में, ठीक है। अब इसको समझिए, कोई भी धर्म का हो, देखिए अलग अलग धर्म का अलग अलग शादी करने का रीत है, अलग अलग करता है ना। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 में आया, ये सब याद रखिएगा, इसी वजह से हम ये सब लिखे हैं, ठीक है। तो इन लोग का मानना था कि विशेष विवाह अधिनियम में जो है आप संशोधन कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम विशेष विवाह अधिनियम को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम क्या है, पहले इसको जानिए। विशेष विवाह अधिनियम ये है कि 2 कम्युनिटी हो, ठीक है, या 2 जो है इंटरकास्ट हो, उसके शादी को वैधता प्रदान करता है विशेष विवाह अधिनियम। ये कब आया था, 1954 में आया था, ठीक है। इसमें अगर यहाँ से आपको कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है विशेष विवाह अधिनियम से। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि हम जो है विशेष विवाह अधिनियम को टच नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे, कानून बनाने का काम विधायिका का है। अगर हम खुद से कानून बनाने लगे तो जो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, राज्य में जानते हैं ना, शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या कर दिया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और तीनों अलग अलग सेपरेट रखा गया है। अगर हम खुद से विधि बनाने लगे तो विधायिका क्या करेगा, और यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस बात को बोलते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट, इसको कहा मतलब ये केंद्र सरकार को कहा कि आप एक उच्च स्तरीय समिति का गठित कीजिए, और गठन करने के बाद ये जो है आप इस पर जो है विचार विमर्श करवाइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि होना चाहिए, राज्य की विधानसभा भी है, वहां पे भी आप जाके अपना बहुमत अपने बात को रखिए। अगर होना चाहिए तो इसको जो है कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारा काम कानून बनाना ही नहीं है, हमारा काम कानून को लागू करना है, ठीक है। हम कानून नहीं बना सकते, विधायिका के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर विधायिका का काम हम करने लगे, जो शक्ति
का पृथक्करण सिद्धांत है। ये याद रखिएगा, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत संविधान के प्रत्येक संशोधन में कहीं ना कहीं ये आपका आगे आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोंटेस्क्यू ने दिया था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आपका क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण में आता है, मोंटेस्क्यू के द्वारा ये दिया गया था। तो इसने इस बात को बोल करके क्या कर दिया, इस चीज को रोक दिया कि नहीं, हम विशेष विवाह अधिनियम में आपको ये चीज नहीं दे सकते। अब देखिए थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा 2-3 चीज आपको अब समझने की बात है। अभी तो बोल दिए कि शादी करने का अधिकार जो है आपका क्या मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि अपने मनपसंद का शादी करना संविधान हम लोग का रक्षा करेगा, किसमें करेगा, आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता कहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, भाग 3 को समझ लेता है। भाग 3 को समझ लीजिए। भाग 3 जो है 12 से 35 आपको देता है, आप जानते हैं 12 से आर्टिकल 12 से 35 देता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार जानते हैं, क्या इधर ले लेते हैं। आर्टिकल 14 से 18 जो है ये आर्टिकल है, ठीक है। आपका ये है क्या, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद आपका 18 से जो है कितना तक कहिएगा, 18 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये जानते हैं आप लोग, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और 22 से जो है, 22 से कितना, 22 से नहीं ना, ये 23 से लेकर 24 तक जो है आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध, कोई भी आदमी जो है कुछ शोषण नहीं करेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आपका फिर इधर 25 से 28 आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। ये बात तो याद ही रखिएगा, 25 से 28 क्या लिख रहे हैं, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता ये याद रखिएगा। तो अभी क्या हाथ है हम लोग, तो स्वतंत्रता का अधिकार 18 से आपका कितना, 19 से 22 ना, 18 का लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है, 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसी 22 में से आपका 21 जानिए, 21 पहले 21 में आता है। 21 जो है समय समय पे ये क्या है ना, किसी व्यक्ति की बात करता है। व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि भारत के नागरिक के अलावे और सब आर्टिकल, जब आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि कहीं पे नागरिक की बात करता है, नागरिक का बात होगा तो वो अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेगा। अगर व्यक्ति की बात होगा तो संपूर्ण मानवता की बात कर रहा है, वो भारत का नागरिक हो या कहीं और का नागरिक हो, उसके साथ वो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 21 यही बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसका पर्सनल जो लिबर्टी है, ठीक है, वो अपना प्रोटेक्ट, अपने लाइफ का प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में कहा जाता है। और इसको जो है 19 के साथ जोड़ के देखा भी जाता है, ठीक है, क्योंकि 19 में भी आपका स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है कि आप कहीं पे जाके घूम सकते हैं, कहीं पे जाके व्यवसाय कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं ना 19 में। तो उसी तरह से इसमें भी, तो इसमें हमेशा कहीं मतलब समय समय पर इसको विस्तार किया गया है, ठीक है। विस्तार क्या किया गया है, मतलब क्या हुआ, तो आपका जो है 2017 में एक केस आया था, पुट्टास्वामी केस, उसमें भी जो है इसमें निजता के अधिकार को दिया गया था, ठीक है। बोला था ना कि ये निजता का अधिकार है, इसमें पुट्टास्वामी में कहा गया था। उसके बाद जो है राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी में अभी जो आपका जो बता रहे थे आपको समलैंगिक विवाह, ये राइट टू प्राइवेसी के तहत जो है इसमें बोला गया कि ये राइट टू प्राइवेसी है, मतलब कोई भी आदमी जो है अपना प्राइवेसी के तहत वो चीजें कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, आप नहीं रोक सकते। तो इसी को स्पष्ट किया है। चलिए हम थोड़ा सा 21 के बारे में बता देते हैं। तो 21 का विस्तार जो है पूर्णतः 1978 में मेनका गांधी केस आया था और इसमें जो है इसको विस्तार किया गया है। तो मेनका गांधी भी केस बहुत पूछता है और ये सारा चीज आर्टिकल 21 से ही जुड़ा हुआ है, जो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। आपको ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है और आर्टिकल 21 ये क्या है, ये बहुत विस्तार है, ठीक है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करता है और ये बहुत विस्तार है इसका। हमेशा कोई केस आता है और इसमें विस्तार किया जाता है। पुट्टास्वामी बोले आपको, मेनका गांधी बोले, ठीक है, और भी बहुत सारा केस आया। इसको धीरे धीरे क्या करता है, एक्सटेंशन, इसका जो है एक दायरा सीमित नहीं कर दिया। और ये जो है ना भारतीय नागरिक के अलावा विदेशियों को भी इसका क्या है, इसमें जो है आपको अधिकार पा सकते हैं। ये व्यक्ति की बात करता है, ठीक है, कि व्यक्ति होगा, नागरिक नहीं होगा। कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो उसका जो है ना पर्सनल लिबर्टी है, उसको क्या है, अपना जो है पर्सनल स्वतंत्रता है, वो कोई भी चीज अपना कर सकता है, कोई चीज मान सकता है। मैंने इसी पे अगर आपको कह दे कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद के जोड़ी से शादी करेगा, कौन सा आर्टिकल उसको जो है संरक्षण प्रदान करता है, तो कह दीजिएगा आर्टिकल 21। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2019 में, ये याद रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपका 2019 में, कि कोई भी आदमी अपने मनपसंद का शादी करेगा, कौन सा आर्टिकल उसको संरक्षण प्रदान करेगा, तो ये 21। मेनका गांधी जब केस आया तो इसका बहुत ज्यादा विस्तार बढ़ गया, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता रहे थे हम यहाँ पे कौन सा, देखिए आप अनुच्छेद 1 से अगर शुरू कीजिएगा तो आपका तो जानते हैं आपका पहले संघ क्षेत्र हो जाता है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, जिसका भाग 1 में पड़ता है। उसके बाद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता हो जाता है आपका, नागरिकता। उसके बाद आपका इधर से 12 से लेकर 35 तक आपका क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार कहिएगा,
मौलिक अधिकार कहिएगा, ठीक है। उस मौलिक अधिकार को कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता अधिकार, 23 से 24 लेकर शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध थोड़ा समझा देते हैं आपको। शोषण के विरुद्ध में है ना, किसी पे आप शोषण नहीं कर सकते हैं, कोई भी आदमी को बलपूर्वक काम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पढ़ते ना कि दासता अधिनियम खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था। हम लोग पढ़ते ना कि 1800 ये आपका 1843 में जो है, 1843 में जो है ये जो है आपको जो है दास उन्मूलन किया था, एलन बोरो ने किया था 1843 में। पढ़ते हैं ना, या अमेरिका में पढ़ते हैं कि अमेरिका में जो है ये आपका क्या नाम था उसका, इब्राहिम लिंकन जो है दास प्रथा को खत्म किया था 1862 में, किया था ना। तो उसी तरह से इसमें क्या है ना, 23 में आर्टिकल 23 में बोला गया है कि कोई भी जो है बलपूर्वक आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, दास्ता नहीं कर सकते हैं, किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 इसी में, इसी को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। और 24 आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है कि जो बाल है ना, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चे को आप कारखाने में काम नहीं करा सकते, ठीक है। अब किसके में इसको जोड़ भी दिया गया था शिक्षा के अधिकार को, कि ये जो क्या है मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया था शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया। तो ये है, अब ये दो चीज याद रखेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अक्सर पूछ दिया जाता है। बाकी बच्चा सब आप लोग जानते हैं, 19 को भी जानते हैं, 20 को भी जानते हैं। 20 में क्या है ना कि कोई भी जो है व्यक्ति को जो है अपना क्या वो मतलब जब का कानून होगा उसी के कानून के हिसाब से उसको जो है क्या दिया जाए, सजा देना चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। आने जाने तक का समय 24 घंटा के भीतर जो है ये सारा चीज आपका 20 में कहा गया। 21 में तो आपको बोल ही दिए हैं। 21 में अभी आपका परायण की स्वतंत्रता, और 22 में जो है आपका ये जो आपका मीसा लगता है, पोटा लगता है, टाडा लगता है, ठीक है। ये या निरोध, ये उसको कह सकते हैं निरोध अधिनियम है, नहीं निवारक निरोध, जो निवारक निरोध अधिनियम जो है, निवारक निरोध जो है टाडा पोटा, ये आपका आर्टिकल 22 में ही आता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 23 भी बोल ही दिए, 24 भी बोल ही दिए हैं। 25 में क्या था ना, 25 में क्या है ना, कोई भी व्यक्ति है जो है अपना जो है धार्मिक स्वतंत्रता पा सकता है 25 में, कि कोई सिख अपने पास कृपान रखेगा या कोई टोपी पहनेगा, ये किस में मिलता है उसको 25 में। और 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आपका क्या है इंपोर्टेंट मुद्दा है। नवतेज सिंह जोहर 2015 से याद रखेगा, सॉरी 2013 से याद रखेगा कि 2013 से पहले जो है इसको क्या किया गया था, आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा गया था। फिर 2013 में कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये समाज के लिए क्या है, बाधा है, समाज में ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ चीज उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। बच्चे को देखभाल कैसे करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो इसको लेकर के फिर आगे बढ़ाया गया। तो इतना सारा चीज जो आपको बताया है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हम पॉलिटी पढ़ाने नहीं आए हैं, ये बहुत लंबा 2 घंटे का टॉपिक है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने सीटीबीटी से बाहर होने की घोषणा की है, तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि सीटीबीटी क्या है। सीटीबीटी का मतलब ये हो गया कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। याद रखिए क्या हो गया, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर ये आपका क्या हो गया, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये कब हुआ, ये आया आपका 1996 में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जानते हैं यूएनओ का टोटल 6 अंग है। आज इसको बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि हर दिन ये बात कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। यूएनओ क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका जो है बैठक होता है। फिर इसका जो स्थापना किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। मैनहट्टन द्वीप है ना, जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट से क्या किए थे, परमाणु जो ये बनाया था, परमाणु जो लोग बनाया था, लिटिल मैन फेट बॉय, लोग अमेरिका वाला, और जापान में गिराया। बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था और हम इसको पढ़ाए भी थे, ठीक है। तो वही है मैनहट्टन द्वीप में जो है आपका यहाँ पे है क्या, 24 अक्टूबर 1945 में आपका जो है यूएनओ का स्थापना किया। इसके पास 6 अंग है। कितना कहिएगा, 6 भाग है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले कहिएगा सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सचिवालय है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, उसके बाद क्या, परन्यास परिषद। ये 6 को अंग है। उस 6 अंग में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। डेली का काम जो है, देख रेख का काम जो करता है, कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अभी इसका जो है 78वां बैठक किया गया है, ठीक है। और इसका 78वां बैठक का अध्यक्षता कौन किया है भाई, डेनिस फ्रांसिस। याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस। ये कौन है भैया, डेनिस फ्रांसिस जो है, डेनिस फ्रांसिस कौन है बता देते हैं। डेनिस फ्रांसिस जो है ना, त्रिनिदाद टोबैगो जानते हैं, ठीक है। ये लेसर एंटिलीज में पड़ता है। थोड़ा सा आप चलिए यहाँ पे आइए, मैप ले लेता है। देखिए त्रिनिदाद टोबैगो, ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्रेटर एंटिलीज का भाग है और ये लेसर एंटिलीज का भाग है। यहीं पे त्रिनिदाद टोबैगो, इसका राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। कहाँ कहिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है।
स्पेन याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन इसका राजधानी है, यहीं के है डेनिस फ्रांसिस। आपको लोकेशन अगर दिखा देंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए कि आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये आपका जो है मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपका जो है फ्लोरिडा की जल संधि है, यहाँ पे आपका युकाटन चैनल है, ये आपका ग्रेटर एंटिलीज में पड़ता है। ग्रेटर एंटिलीज का सबसे बड़ा देश कहेगा तो क्यूबा कहिएगा। क्यूबा के बाद यहाँ पे हिस्पैनियोला द्वीप है, इसी हिस्पैनियोला द्वीप में सबसे पहले कोलंबस आया था। और यहाँ पे दो देश है आपका, एक क्या है यहाँ पे हैती है, हैती, और यहाँ पे आपका कहिएगा डोमिनिका है। डोमिनिका का उपराष्ट्रपति अभी भारत में आया था, हम बताए थे 25 वर्ष इसका जो है हम लोग के साथ राजनयिक संबंध पूरा हुआ है। याद रखिएगा हैती और डोमिनिक रिपब्लिक का राजधानी है डोमिंगो। और ये वाला जो एरिया इधर देखता है, ये वाला इसको बोलते हैं लेसर एंटिलीज, यहाँ पे पोर्टोरिको तक, ठीक है, यहाँ पे पोर्टोरिको तक आपका जो है ग्रेटर एंटिलीज में आता है। बर्मुडा, पोर्टोरिको, हैती, जमैका, ये सारा चीज आपका आता है ग्रेटर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज में आपका ये वाला एरिया आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेसर एंटिलीज बोलते हैं। इसी में पोर्ट ऑफ स्पेन यानी आपका जो है त्रिनिदाद टोबैगो है, ठीक है, इसका राजधानी का है पोर्ट ऑफ स्पेन, और यहीं के हैं कौन, डेनिस फ्रांसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होइएगा, ठीक है। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, पोर्टोरिको कहिएगा, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, अब मिलेगा कि नहीं, हाँ मिल जाएगा। तो यही के हैं जो है 78 डेनिस फ्रांसिस थे, ठीक है ना, तो इसी का अध्यक्षता ये किए थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो है ना दिन प्रतिदिन का जो है काम का संचालन आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही द्वारा किया जाता है। तो इसी के द्वारा 1996 में जो है एक का आपका ये क्या कर दिया गया, एक जो है आपका घोषणा किया गया कि एक अपनाया गया, एक मतलब नहीं होता समझौता को अपनाया गया। उसमें कहा गया कि जितने भी देश है, यानी जितने भी देश नहीं, उसमें मिनिमम जो है 44 देश की बात कहा गया, 44 देश की बात कहा गया कि 44 देश के सहयोग मतलब सिग्नेचर करने के बाद जो है जो भी आप परमाणु जो हम परीक्षण करते हैं, जो परमाणु हथियार का जो है आप अलग अलग देश जो है अपना परीक्षण कर रहा है, उसको क्या कर दिया, इसके प्रसार पर रोक लगाया जाए। इसको कोई भी नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा, जल में, थल में, भूमि में कहीं नहीं करेगा। उससे पहले भूमि में करना, हम लोग भी जो है 1998 में भूमि ही में किए थे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो 44 देश में इसमें बात कहा गया और बोला कि चलिए ठीक है। तो रूस जो है इसका सदस्यता कब बन गया, सदस्यता नहीं, देखिए इसमें क्या है ना कि अपना मान्यता देना होता है कि हाँ हम इसमें जो है सहमत है, अपना सहमति देना होता है। तो रूस इसमें कब आके जुड़ा, 2000 में जुड़ा, ठीक है, 2000 में। ऐसे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आपको इतिहास लेके चले, क्योंकि अभी युद्ध का समय है, सब कुछ जो भी परमाणु शक्ति है। एक चीज आप जब कभी ध्यान दिए हैं, 1945 के बाद अब से लेके अब तक परमाणु युद्ध नहीं हुआ है। कारण क्या है मालूम, कारण यही है परमाणु हथियार। इससे पहले परमाणु हथियार नहीं था तो लोग को जो है डर नहीं था। अब क्या है ना कि बहुत लोग के पास परमाणु हथियार है, सोचता कि अगर हम गिराएंगे तो हम पे तो भी अगला गिराएगा। अगर अमेरिका जो है 1945 में गिराया था जाके जापान में, उसको मालूम था कि किसी के पास नहीं है, क्योंकि 1949 में जो है पहली बार जो है यूएसआर, उस टाइम तो दो ही आदमी शक्तिशाली हुआ करता था, एगो अमेरिका और एगो रूस, यूएसआर। तो यूएसएसआर जो है 1949 में किया, 1949 के बाद और युद्ध नहीं हुआ। कारण ये है ना कि जब टक्कर का बराबर का होना तो कोई भी आदमी कोई कदम उठाने से डरता है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होता ना कि बहुत लोगों के पास अगर नहीं होता परमाणु हथियार, तो देखते अभी हम लोग का जो है, अब हम लोग के पड़ोसी देश में भी हम लोग का चाइना कितना ड्रामा कर रहा है, पता है ना आपको। पाकिस्तान ये सब कितना ड्रामा करता है, अभी कब तक ड्रामा कर लेता। कहने का मतलब है अगर परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं तो कोई भी आदमी जो है आप पे अटैक करने से डरता है कि नहीं हमको अटैक नहीं करना है। अभी इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रहा है, ईरान के पास भी परमाणु हथियार है और इजराइल के पास भी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग बोलता नहीं कि हम लोग के पास है, मगर इन लोग के पास भी है, ठीक है। कहने का मतलब है डर रहा है कि नहीं हमको नहीं करना है, विनाश होगा तो मेरा भी सर्वनाश होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1996 में ये जो आपका ये जो बात हुआ, इस बात में कहा गया कि 44 देश मिलकर के एक जो है घोषणा पत्र होगा, उस पर सहमति किया जाएगा और आप जो है कोई भी लोग कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसमें रूस सदस्यता बन गया 2000 में। अब देखिए इसमें में अभी भी 44 देशों में से 44 देश में से 8 ऐसा देश है अभी इसका जो है सहमति नहीं दिया, उसमें से एक भारत भी है। थोड़ा सा आपको जरा देते हैं कौन कौन है। आपका सबसे पहले उत्तर कोरिया, वो तो हमेशा हर दिन करता है। उत्तर कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, मिस्र हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया और अमेरिका हो गया। ये याद रखिएगा कौन कहे, चीन, अमेरिका, उत्तर कोरिया, ईरान, इजराइल, मिस्र, भारत, पाकिस्तान। ये लोग जो है अभी सहमति अपना इसमें सीटीबीटी में नहीं दिया है। रशिया दे चुका था बट अब रशिया क्या बोला कि मेरा सहमति नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें इस घोषणा से जो है ये निकल गया है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो कहां पे थे मैटर, कहां से कहां पहुंच चले जाते हैं, ठीक है। तो 1996 में कहां पे थे भाई, हाँ 6 अंग के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो 6 अंग में से आपका क्या हो गया, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में जानते हैं 5 गो अस्थायी सदस्य होता है और 15 गो अस्थायी सदस्य होता है। 5 अस्थायी सदस्य में से अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। हम लोग अभी मांग कर रहे हैं, हम लोग को नहीं दिया गया है। और डेली का काम जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जितना भी हम लोग दिवस उवस मनाते हैं सब किसके द्वारा मनाया, वही संयुक्त राष्ट्र महासभा ही द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो 78वां सत्र का डेनिस फ्रांसिस को याद रखेगा।
इससे पहले है सभा कुरेशिता, हंगरी का था, ये कहाँ का था, हंगरी का था, 77वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का। और संयुक्त यूएनओ का अध्यक्ष कौन कहता, क्या कहिएगा, एंटोनियो गुतरेस है। कौन कहिएगा, एंटोनियो गुतरेस है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये बात हम बोल दिए, क्या बोले नहीं बोले हम भुला गए, टॉपिक हमको समझ भी नहीं आया कि कहाँ पे थे कहाँ पे। तो यही है जो भी है, अब भुला गए तो भुला गए, अब इसमें किधर से नहीं थे अपने तो रिपीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के होचिमिन सिटी में किस भारतीयों का प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए थोड़ा सा आपको चलने पहले बता देते हैं। कल बताए थे आपको कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है आपका वियतनाम में जो है एक प्रतिमा को स्थापित किया गया, अनावरण किया गया था जयशंकर के द्वारा, ठीक है। तो बाकी नहीं प्रांत था, ठीक है। और ये कौन प्रांत में किया, होचिमिना सिटी में किया है, ठीक है। होचिमिन सिटी, अब देखिए होचिमिन के बारे में बताते हैं। चलिए थोड़ा सा आप ये ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये है आपका, देखिए ये है आपका वियतनाम, ये वियतनाम है। पहले वियतनाम, दो वियतनाम हुआ करता था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। अगर आपको पूछ दे उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम कौन सा समानांतर रेखा से अलग होता है या जुड़ता है, तो क्या कहिएगा, 17वीं अक्षांश रेखा। क्या कहिएगा, 17वीं, ठीक है। बहुत बार पूछता है, यहाँ से गुजरता है आपका 17वीं अक्षांश रेखा गुजरता है, ठीक है। पूछ लेता है तो ये याद रखेगा, 17वीं समानांतर रेखा जो है इससे होके ये लोग उत्तरी मतलब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, ठीक है। तो ये पहले ना 1946 से मतलब 1976 से पहले ये दो अलग अलग देश हुआ करता था। इधर पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था। अमेरिका नहीं चाहता था कि ये आपका जो है यानी दक्षिण पूर्व जो जितना भी देश है यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट विचारधारा बढ़े, ठीक है। और चाइना ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे पूंजीवादी आए, और अभी भी यहाँ पे लगभग देश में पूंजीवादी ही विचारधारा है, ठीक है। 1991-92 में रिसेशन आया था, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा लोग अपना अर्थव्यवस्था को खुला, उससे पहले ये कम्युनिस्ट ही विचारधारा के थे। तो यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो यहीं पे जो है ना दोनों 1976 में मिल गया, और ये जो है आपका जो क्या बता रहे थे आपको, एक तरह से ये आपका एक देश बन गया, यानी एक यूनाइट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना इसका जो है जीवन रेखा कहा जाने वाला एक मिकांग नदी है, ठीक है, यह याद रखेगा। और रेड रिवर ये भी याद रखिएगा, कल भी हम इसको बताए हैं, फिर अभी भी आपको हम बताते हैं कि मिकांग नदी है और रेड रिवर है, इसका जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे एक यहाँ पे जो व्यक्ति थे जिसका नाम आपको क्या बता रहे थे हम कि ये जो है होचिमिना, उसी के नाम पे जो है एक सिटी बनाया गया था जिसको होचिमिना सिटी है। वहीं पे गांधी जी का क्या किए हैं, प्रतिमा स्थापित किए गए हैं। अब इसका राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम का राजधानी होनवी है। इसका मुद्रा डॉग है, आप लोग इतना जानते होइएगा, ठीक है, इतना जानते होइएगा। और इसका सीमा रेखा ऊपर में देखिए, इधर से चीन कहिएगा, ये लाओस है और ये कंबोडिया है। और ये जो है आपका किसमें, आपका आसियान सदस्य में शामिल है। आसियान समूह में टोटल कितना देश है, तो 11 देश कहिएगा। कौन कौन देश हो जाएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा म्यांमार से, ठीक है। यानी दक्षिण पूर्व का जितना भी देश होगा, दक्षिण पूर्व में आप पूरा मैप को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा दक्षिण पूर्व कौन सा देश कहते हैं। जैसे हम लोग का भारत कौन एशिया में आता था, क्या कहिएगा, दक्षिण एशिया में। देखिए ये तो आप जानते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब इधर हो जाएगा ये पूरब, ये पश्चिम। तो इधर वाला देश होगा तो क्या होगा, दक्षिण पूरब होगा कि नहीं होगा। तो इधर कहाँ है, यहाँ पे इधर है ना है। अगर मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन बना लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दक्षिण भारत में आ गया, उत्तर में ये वाला आ गया, और ये पूरब में ये आ गया, और पश्चिम में ये आ गया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना ये क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ना पश्चिमी देश है सब। यहाँ पे जो लड़ाई चल रहा है हम लोग जानते ही इधर, अरे ऊपर इधर को हम लोग क्या करते हैं, मिडिल है, ये क्या है, मिडिल इंडिया मतलब मिडिल एशिया में आता है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इधर वाला देश ये तो ये कौन होगा, मतलब वो ना दक्षिण पूरब। तो यही बात आपको याद रखना है। तो दक्षिण पूरब का जो देश का, क्योंकि अभी क्या बोले थे, आसियान, आसियान का क्या होता है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, कि एसोसिएशन एक संघ होगा साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, ठीक है। उसमें टोटल कितना देश, 10 देश था। 10 देश कहां से शुरू कीजिएगा, यहां से शुरू कीजिएगा, म्यांमार से शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले म्यांमार के बाद थाईलैंड के बाद लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये फिर आपका बुरुनुई, ठीक है, बुरुनुई। फिर आगे बढ़िए, मलेशिया बोलती है बुरुनुई, आपका कौन सा भी एक छोटा सा देश बोले, आपका तिमोर लिस्ट, पूर्वी तिमोर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फिलीपींस हो गया। इतना ही तो देश है, इतना आपको याद रखना है। कहां से शुरू कीजिएगा, म्यांमार से, भारत का पड़ोसी देश से शुरू कीजिए। म्यांमार से शुरू कीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। उसके बाद ये आप कौन सा बोले थे भैया, हाँ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद फिर आपका कहाँ हो गया, बुरुनुई हो गया, फिलीपींस हो गया, फिर आपका पूर्वी तिमोर हो गया, जिसको 11वां देश आपको घोषित कर दिया गया है। तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सदस्य दम समूह है। इस बार जो है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा था, इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा था। हमने
मोदी जी भी वहां पे गए थे। हम लोग नहीं है आसियान का सदस्य, क्योंकि हम लोग दक्षिण पूर्व में है नहीं है, हम लोग दक्षिण एशिया में है, तो हम लोग कहा होंगे भाई, हम लोग सदस्य एक हम लोग का अलग से उसका संगठन है, उसी के सदस्य हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो है आपको खोला गया है। अब आपको और यहाँ पे क्या जानना है, थोड़ा सा इसके बारे में ये जानिए कि यहाँ जो है ना हमेशा विवाद रहता है। ये दक्षिण चीन सागर है, ये वाला सागर जो देख रहे हैं आपका दक्षिण चीन सागर है, ये से करके ये जो आपको है, ये आपका कहाँ चला गया, ये वाला एरिया दक्षिण चीन सागर में पड़ता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमेशा विवाद रहता है, दो द्वीप, स्प्लिटली द्वीप याद रखेगा, स्प्लिटली द्वीप जो है इधर ही पड़ता है, इसके साथ विवाद में बना हुआ रहता है, तो इसको आपको जान के चलना है। चलिए हम कहते हैं कि आपको हम इतना अच्छा से मैप डेली देखिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पे आपका सुंडा करते देखे ना, ये सुमात्रा है, ये जावा है ना, ऐसे करके आइएगा। यहाँ पे जोहर पाक स्टेट है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि है, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और ये टोटल प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इसका राजधानी कहाँ हो गया, वियतनाम का राजधानी हुनवी है, ठीक है। यहाँ के जो है वियतनाम का राजधानी कहाँ है, हुनवी है। और यहाँ के जो है मुद्रा को डोंग कहते हैं, और यहाँ का जो है राष्ट्रपति वान थुआंग है, ठीक है। तो यहीं पे अपने गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी किया था। तो वहां कहाँ कीजिएगा, वो मीना प्रांत में किया गया था, और ये कौन सा आपका होची मिन्ह सिटी में किया गया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बिल्कुल भी याद रखना है। हम लोग के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी है। और यहाँ पे आपको क्या बताएंगे तो लंबा चला जाएगा, इसी वजह से नहीं बताएंगे, ऐसे भी बहुत लंबा चला जाता है सेशन। चलिए आगे बढ़े। अरिंदम बागची को जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। देखिए क्या है ना, अभी जो है ना विदेश मंत्रालय, उस दिन भी आज से दो दिन पहले वाले वीडियो में बताया था आपको विदेश मंत्री यहाँ पे विदेश मंत्रालय के बारे में अगर जानिएगा तो विदेश मंत्रालय के बारे में बताए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची थे, ठीक है। और इसी ने बोला था कि हम लोग आज अरिंदम बागची का जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता का जो स्टेटमेंट आया था, इसी को लेकर के थोड़ा सा अभी देखिए माहौल भी गड़बड़ा गया था, ठीक है। तो इसने कहा कि हम लोग फिलिस्तीन का जो है इजराइल का खुल के मतलब सपोर्ट नहीं करते हम लोग, क्या है मतलब एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात करते हैं, संप्रभु फिलिस्तीन होना चाहिए। ये है भारत सरकार का जो विदेश नीति है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी फिलिस्तीन को क्या संप्रभु राष्ट्र घोषित करता है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा मोड़ दूसरा तरफ, मोदी जी कुछ और बोले और ये कुछ और बोले। अब इसको क्या कर दिया है ना, अरिंदम बागची को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र, जानते हैं यूएनओ का बहुत सारा संगठन काम करता है, कल भी आपको बोले थे, नहीं बोले थे, फाओ है, बहुत सारा इसका संगठन है, अभी 6 को बोलबे की, बहुत सारा इसका क्या है, इसका ब्रांच है जो काम करता है। तो जेनेवा में जितना भी संयुक्त राष्ट्र का जो अंतरराष्ट्रीय आपका जो संगठन होगा, उसमें जो है अस्थायी प्रतिनिधि का काम कौन करेगा, आपका अरिंदम बागची करेगा। और ये किसका जो है स्थान लिया, ये इंद्रमणि पांडे का लिया, ये याद रखिएगा। अरिंदम बागची अगर आपको पूछ देता है कि अरिंदम बागची कौन है, तो ये कहिएगा कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय संगठन का भारत का अस्थायी प्रतिनिधि करेगा अरिंदम बागची। किसका स्थान लिया, इंद्रमणि पांडे का। अब सुनिए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो न्यूयॉर्क में भी जो है इसका क्या है, आपका क्या बोलते हैं संगठन, मतलब इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। आपको तो अभी बोले हैं कि यूएनओ का मेन मुख्यालय जो है संयुक्त कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ही है। तो वहां पे भी है, तो वहां पे कौन है अस्थायी प्रतिनिधि भारत का राजदूत कौन है, रुचिरा कंबोज कहिएगा। क्या कहिएगा, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ठीक है, रुचिरा कंबोज। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो है अस्थायी प्रतिनिधि या अस्थायी राजदूत कौन हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। और यहाँ पे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भारत का जो है राजदूत कौन हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, अरिंदम बागची। किसका स्थान लिया है, तो इंद्रमणि पांडे का। और अभी आपको तो बता ही दिए हैं हम कि यूएनओ का मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ, 6 मतलब इसका जो है 6 शस्त्र मतलब 6 अंग है। 6 अंग में से एक अंग आपको याद रखना है, मेन सुरक्षा। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से कौन जाना जाता है, सुरक्षा परिषद को कहते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य है। उसी अस्थायी सदस्य के लिए हम लोग जो है यूएनओ में सुधार की मांग कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनियो गुतेरेस को बोले भी थे हम लोग कि नहीं, अभी जो 78वां सत्र होता है उसमें भी बात उठाता है। और हम लोग के साथ ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, सबको ये बोला कि नहीं होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी भी हो गया। कितना आबादी हो गया हम लोग का भाई, 142 करोड़ 86 लाख है भैया हम लोग, 142 करोड़ 86 लाख आबादी हमारा, 40 करोड़ तो खाली युवा है, समझ रहे हैं, इतना बड़ा आबादी है। और हम लोग को है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है सुरक्षा परिषद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आइए अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन क्या, देखिए 1987 में ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कहाँ पे, पेरिस में। यानी पेरिस जानते हैं, फ्रांस का राजधानी है, ठीक है। कौन नदी के किनारे है भैया, पेरिस जो है कौन नदी के किनारे है,
वो जानते हैं ना, पेरिस फ्रांसीन नदी के किनारे है, यही ना है, ठीक है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय मतलब पेरिस का, फ्रांस का राजधानी पेरिस है, ठीक है। तो वहीं पे जो है 1987 में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उसने इकट्ठा होकर के बोला कि जो है गरीबी जो है ना, क्या है ये जो आप हम लोग बोलते हैं ना मानव अधिकार है, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं हम लोग, मानव अधिकार का उल्लंघन है, गरीबी नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है 1993 से, कब से कहिएगा, 1993 से, जो अभी बोले ना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है इसका घोषणा किया गया, ठीक है। और बोला गया कि 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाएंगे। और क्या कहेंगे, जो अल्प विकसित और विकासशील देश है वहां से गरीबी को हटाना है। इस मतलब 17 अक्टूबर को जो दिवस मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो घोषणा किया गया था उसका लक्ष्य यही था, क्योंकि जो विकसित देश है उसके पास तो सब कुछ है, जो विकासशील और अल्प विकसित देश है, जैसे भारत क्या है, विकासशील देश है, हम लोग कब विकसित देश बनने की बात किए हैं, 2047 तक, ये याद रखिएगा, 2047 तक हम लोग विकसित भारत की बात का संकल्पना मतलब संकल्प ले रखे हैं, ठीक है। तो 1993 से ये प्रारंभ हुआ, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषणा किया गया और हम लोग मनाते, क्यों मनाते 17 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस के पास बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे और ये मानव अधिकार का उल्लंघन माना था कि नहीं, हम गरीबी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, गरीबी बहुत गलत है, ये मानव अधिकार का बोला कि ये सबसे गलत चीज है, ये होना ही नहीं चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी जानते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2016 यानी 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मतलब इसका घोषणा किया गया और 2016 से ये लागू हुआ है। और इसमें जो है आपको जो है गरीबी हटाओ मतलब गरीबी को खत्म कर देना है। कितना एसडीजी में, एसडीजी 1 में ही रखा गया, ये याद रखिएगा। अब ये कितना बड़ा बात है, कितना रखा गया है, एसडीजी 1 में रखा गया है, गरीबी को खत्म करना है, किसमें, और जीरो हंगर, भूखमरी को खत्म, जीरो मतलब जीरो हंगर करना है तो एसडीजी 2, और गरीबी खत्म करना है तो एसडीजी 1। एसडीजी 1 क्या होता है, बहुत बार बोल चुके हैं, जो भी आता है हम क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। अब जब यहाँ पे बात आया तो और एक बात बोलिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी कब दिया था, जानते हैं ना, इंदिरा गांधी, देखिए गरीबी हटाओ कंप्लीटली किया तो ये पंचवर्षीय योजना पांचवी में, और गरीबी हटाओ का नारा जो दिखाएगा वो जो है आपका उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था और इलेक्शन उसी टाइम हो रहा था, तो नारा उसने चौथी पंचवर्षीय योजना ही में दिया था, मगर गरीबी हटाओ जो है आपका पूर्णतः हुआ तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखेगा। और गरीबी जो है, गरीबी नहीं होना चाहिए, ये कब मैं बोला, एसडीजी 1 में। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 2030 तक जो है इसको हम लोग को क्या करना है, पाना है। तो फिर से आपका रिवीजन कर दें, एसडीजी 1 में क्या होगा आपका, एसडीजी 1 में गरीबी, एसडीजी 2 में भूखमरी, एसडीजी 3 में स्वास्थ्य, एसडीजी 4 में शिक्षा, है ना, एसडीजी 5 में क्या बता रहे हैं आपको, एसडीजी 4, हाँ एसडीजी 5 में आपका क्या, ये जेंडर इक्वलिटी, मतलब ये आपका जो है जेंडर इक्वलिटी भैया, जो ये क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है जेंडर इक्वलिटी करना है। और 6 में स्वच्छ जल होना चाहिए, ठीक है, और स्वच्छता होना चाहिए 6 में। चलिए यहाँ तक याद कर लीजिए, फिर आगे में आगे एक दिन बताएंगे, फिर आगे चला जाएगा। चलिए आता है, तो 1993 में जो है इसको मनाने की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो क्या कहिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। देखिए अभी बोले ना, दिन प्रतिदिन का दिनचर्या का काम यही करता है। और अभी जो अध्यक्ष बताते हैं डेनिस फ्रांसिस, याद रखेगा, वो कहाँ के हैं तब बता दीजिएगा, कहाँ के, ये ट्रिनिडाद टोबैगो के हैं, ठीक है, वहां का राजधानी क्या, पोर्ट ऑफ स्पेन बताते हैं, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना। यहाँ पे वे अल्प विकसित भी लिख दीजिए, अल्प विकसित, ठीक है। देखिए विकासशील और अल्प विकसित क्या होता है, थोड़ा सा ये जीडीपी का खेल है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का खेल है, ठीक है। और ये काम कौन करती है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से काम करता है, अपना अपना देश का अपना जीडीपी प्रति व्यक्ति आय भी निकालना करते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो जीडीपी के बारे में किसी दिन बात करेंगे, फिर लंबा कहानी चला जाएगा, तो उसी पे होता है। जिस दिन जब बढ़ जाएगा तो हम लोग कहाँ हो जाएंगे, चले जाएंगे विकसित देशों के श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग विकसित देश हो जाएंगे तो सब लोग जो है अमीर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए गरीबी अभी जो है भूखमरी सूचकांक आया था, क्या ग्लोबल जीएचआई आया था ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत का संख्या 111वां, कितना देश में, 125 देश में, समझ जाइए। पाकिस्तान जैसा देश जिसको नंगा मुंगा इधर उधर घूमता फिटक रहा है, उसका जो है 102 में है। श्रीलंका जहां पे इतना बड़ा रिसेशन आ गया, कर्जा में डूबा हुआ, वो जो है 60 में है। भूटान, बांग्लादेश, ये सब देश का स्थिति अच्छा है और हम लोग का स्थिति गड़बड़ है। अब 2047 तक हम लोग विकसित राष्ट्र बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये बहुत बड़ा समस्या का बात है, ठीक है। इसके बारे में जो है हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम लोग को रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। चलिए आइए, 17 अक्टूबर 1987 को आज ही के दिन पेरिस में 1 लाख से अधिक, जो अभी आपको बोले हैं वही बात है कि 1987 के दिन लोग जो है मिले थे और मिलने के बाद यहाँ पे ये बात हुआ कि जो है आपको क्या है ना, गरीबी जो क्या है, गरीबी एक बहुत गलत चीज है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अधिकार हुआ और ये क्या बोला, एकत्रित हुआ और इस बात की घोषणा हुई कि गरीबी मानव अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है। जो मानव अधिकार है ना, मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। अभी मानव अधिकार के बारे में आपको बता रहे थे ये आर्टिकल 21, वो भी क्या है,
एक तरह से वही बात है कि कोई भी आदमी को जो है आपको उसका पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते, उसका मानव अधिकार है, ठीक है। तो कुछ मानव अधिकार होता है वो कोई नहीं ले सकता, आप दुनिया के कोई भी कोना में चले जाइए, ठीक है, वो उसको देके। तो हमारा भारत का आर्टिकल अनुच्छेद भी कहता है, कुछ ऐसा ऐसा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है व्यक्ति की बात किया गया, नागरिक की बात नहीं किया गया है, नागरिक की बात बिल्कुल भी नहीं किया गया। हाँ, एक चीज बताना भूल गए थे, अभी आपको हम जोड़ देते हैं। व्यक्ति, ये जो है ना, अभी व्यक्ति की बात आया तो व्यक्ति से बता रहे हैं। अभी हुआ क्या था ना, जो अभी का सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह वाला जो मैटर बता रहे थे, उसमें क्या है ना कि ये लोग का जो पक्ष, समलैंगिक विवाह वाला जो पक्षधर था, वो लोग क्या बोला कि जो है विशेष विवाह अधिनियम जो आपका 1954 में आया था, इसमें आप क्या कर दीजिए, संशोधन कीजिए। तो उसमें क्या है ना, व्यक्ति का बात नहीं कहा गया, उसमें क्या, उसमें स्त्री और पुरुष की बात कहा गया। क्या बोला है, स्त्री और पुरुष लिखा है। अब स्त्री और पुरुष को सुप्रीम कोर्ट कैसे चेंज कर सकता है? अब कोई भी विवाह को मान्यता मिलेगा कब मिलेगा भाई, एक स्त्री और पुरुष के बीच विवाह की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समलैंगिक विवाह में क्या पुरुष पुरुष होगा, अब पुरुष पुरुष होगा तो वहां पे क्या व्यक्ति शब्द होना चाहिए। कोई भी अधिनियम में जब व्यक्ति होता तब हो जाता, व्यक्ति में आपका कोई की, आपका व्यक्ति में सब कोई आ जाता है, ठीक है। आपका पुरुष पुरुष भी हो सकता है, मेल मेल भी होगा, मेल मेल भी होगा, फीमेल फीमेल भी होगा, ठीक है, व्यक्ति की बात हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, विशेष विवाह अधिनियम में स्त्री और पुरुष कहा गया, इसी में संशोधन का बात हो रहा था कि आप इसको संशोधन कर दीजिए, स्त्री पुरुष के जगह क्या लगा दीजिए, व्यक्ति लगा दीजिए। अगर व्यक्ति लगा दीजिएगा तो ये सब मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर आप हम लोग को कानूनी मान्यता प्रदान हो जाएगा, फिर हम लोग को जितना भी अधिकार है ये सारा अधिकार मिलने लगेगा, फिर कोई लफड़ाई नहीं। क्योंकि समाज में जब तक आपको कोई चीज का कानूनी मान्यता नहीं मिलता तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही है, हम लोग का आर्टिकल 21 भी नागरिक की बात नहीं करता है, व्यक्ति की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्राण एवं व्यक्ति क्या बोलते हैं, पर्सनल लिबर्टी, कोई भी व्यक्ति के पास अपना संरक्षण कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता है इसको, ठीक है। तो यही बात है, और इसी को लेकर मेनका गांधी गई थी 1978 में। चलिए आते हैं, तो ये क्या हो गया, उल्लंघन के खिलाफ माना जाता है। इस वर्ष का थीम क्या रखा है, सब कार्य, क्या बोला, इस वर्ष का थीम रखा गया है सब कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यावहार में लाना। क्या लिखा है इस वर्ष का थीम, अभी जो है, अब 17 अक्टूबर को जो है आपका गरीबी उन्मूलन दिवस का थीम क्या है, सब कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, कि किसी के जो आप दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, सभी को सम्मान दीजिए, ठीक है। इस बार का थीम रखा गया। ये बहुत, गरीबी जो है ना, अगर गरीबी सबसे, मेरे भी हिसाब से गरीबी से बड़ा अपमान इस जिंदगी में कुछ नहीं है। जो इंसान गरीब है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। इस पे सरकार को सबसे अधिक इसी पे काम करना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मेरे भी हिसाब से। ये बहुत कलंक है, समाज में कलंक है। जो गरीब है उससे जाके मिलिए, गरीब का कोई अस्तित्व नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। लोग सिर्फ भाषण में, बोलने में, नेतानगरी करने तक ही, गरीब का कोई नहीं है। इस गरीब का कोई है ही नहीं। गरीब सबसे ज्यादा अगर कलंक है समाज में तो गरीबी ही है। गरीबी हट जाएगा तो सब भेदभाव खत्म हो जाएगा। और चाइना जो है इसी पे काम करता है। चाइना का मानना ही है कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात करो, सबसे पहले पैसा होना चाहिए, उसके बाद जो है स्वतंत्रता लो। अरे स्वतंत्रता लेकर क्या करोगे, आर्थिक ही नहीं रहेगा तो पैसा हो जाएगा तो अपने आप स्वतंत्रता आ जाएगी। और चाइना का, मैं जो कम्युनिस्ट देश है ना, चाइना का खास करके यही उसका टारगेट है। अभी बेल्ट इन इनिशिएटिव जो है आपका, वहां पे चाइना में जो है इसका जो है मीटिंग किया जा रहा है। अभी पुतिन जी वहां पे गए हैं, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, अरबों रुपया का प्रोजेक्ट, पूरा विश्व को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसी पे बात होगा, देखिए अभी क्या क्या निकल के आता है। तो कहने का मतलब यही है, आर्थिक स्वतंत्रता होना चाहिए। गरीबी बहुत कलंक है, समाज में कलंक है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसरो के वैज्ञानिकों को क्या बोला है कि 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात की। देखिए हम लोग जो है अंतरिक्ष स्टेशन सब नासा ने बना दिया है, ठीक है। अभी कब तक बनाने के बाद कहा है कि 2025 तक जो है अंतरिक्ष में भी होना चाहिए। अंतरिक्ष कब करते हैं भैया, तो ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि अंतरिक्ष कहां तक कहेंगे। 100 किलोमीटर से ऊपर अगर चले गए तो ये क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये याद रखिएगा। 100 किलोमीटर से ऊपर चले गए तो क्या हुआ, अंतरिक्ष हो गया। और अंतरिक्ष में जाके हम लोग क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, 2025 तक जो है जितने भी जो है वैज्ञानिक हैं इसरो के, एस सोमनाथ है ना इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो सबको बोला है कि 2025 तक आपका अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए ऊपर में, ठीक है। और 2040 तक चंद्रमा पर यात्री भेजने का योजना बनाया जा रहा है। अब देखिए 2040 तक, थोड़ा सा चंद्रमा पे बात आया तो इसको थोड़ा रिवीजन करता है। पहला चंद्रयान मिशन हम लोग कब किए थे, 2008 में किए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा 2008 में, ठीक है ना। क्यों किए थे भैया, इसी मिशन से हम लोग को चंद्रमा पर पानी का जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चला। दूसरा मिशन कब किए, तो दूसरा मिशन किए हम लोग कब किए भैया, ये किए 2019 में। 2019 में किए, कब किए थे, 22 जुलाई को किए थे। तीसरा मिशन कब किए, तो क्या 14 जुलाई को किया था और 23 अगस्त को पहुंचा था। 23 अगस्त को आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषणा मनाने का घोषणा कर दिया गया, याद रखिएगा। वहां पे जो है चंद्रयान 3 जहां पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश हो गए। दक्षिणी ध्रुव पर जहां पे पहुंचा चंद्रयान 3, जो लैंडर पहुंचा था उसका नाम क्या रखें, शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जहां पहुंचा था, जहां पे क्रैश किया था, उसका क्या नाम रखें, तिरंगा पॉइंट। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। कब पहुंचे थे, 23 अगस्त को। थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, आप लोग तो जानते ही हो ये
करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करा देते 2008 2019 दूसरा, ये क्या, ये कौन गया था, ये जो है आपका ये गया था दूसरा, 2019 में दूसरा गया था, 2008 में पहला गया था, 2023 में 14 जुलाई को गया था आपका तीसरा, और पहुंचा कब 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा की है, आपको बता दिए हैं, शिव शक्ति पॉइंट, डेंडर पॉइंट। और आपको और क्या बताना था, कहाँ बताना था हमको, हाँ, जो जो प्रक्षेपण यान से गया था, कहां से गया था भाई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गया था, कहां पे पड़ता है, श्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो यान से गया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बाहुबली नाम दिया गया था, जिसको LVM Mark 3 कहते थे, ठीक है ना, वही वही उसका था। अभी अभी जो है आपका गया है कौन, आदित्य L1, आदित्य L1 गया है ना, अब सूरज का अध्ययन करने के लिए। वो कौन सा यान से गया है, तो ये याद रखेगा उसको, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च, PSLV C57 से गया, याद रखिएगा, ठीक है, C50। ये सब पूछ लेता है, इसी वजह से आपको हम रिकॉल करा रहे हैं, जो भी पढ़े हैं रिकॉल कर लीजिए, एक बार आपके नजर में सामने घूम जाएगा तो फिर आपको दिक्कत। PSLV C57 से आदित्य L1 गया, L मतलब क्या हो गया, लैग्रेंज पॉइंट हो गया। ये सब चीज तो परीक्षा में पूछता है, पढ़ तो लेता है आदमी, फिर भूल जाता है, तो रिविजन करते रहिए, ठीक है। तो कितना 15 लाख किलोमीटर दूर तक अभी तक नहीं पहुंचा है, पहुंचने वाला 125 दिन का समय लेने वाला था, अभी नहीं पहुंचा है, कक्षा चेंज करता रहता है, अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 2040 तक जो है चंद्रमा पर यात्री भेजने का बात कर रहा है। अब बताते हैं आपको, चंद्रमा पर यात्री भेजने की तो बात कर दी है, चंद्रमा पर यात्री अब तक गया कौन है, तो चंद्रमा पर यात्री सबसे पहले जो है पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कहां का था, ओपोलो, एक जो है ना आपका क्या था, ओपोलो, ओपोलो जो है यान था, इसी से गए थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन कहिएगा, नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ये कहाँ के थे, तो ये क्या कहिएगा, ये जो है अमेरिका के थे, अपोलो 11 से गए थे। कौन गए थे, अपोलो जो है 11 से गए थे, और ये कब गए थे, 1969 में गए थे, ठीक है। और दूसरा आदमी कहेगा, दूसरा व्यक्ति, ये तो पहला चांद, वो तो अपोलो से जो गए थे 3 व्यक्ति साथ में, ठीक है। तो एक आदमी वहीं बैठे रहे, और एक आदमी सबसे पहले जो उतरे वो नील आर्मस्ट्रांग था, और दूसरा जो थे बज एल्ड्रिन थे। तो ये आपको पूछ सकता है कि दूसरा कौन थे साथ में, तो क्या कहिएगा, बज एल्ड्रिन था, ठीक है। पूछ लेता है कि दूसरा व्यक्ति कौन था, तो दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था, और पहला व्यक्ति आपका नील आर्मस्ट्रांग था। ये आपको याद रखना है। कहाँ के थे, अमेरिकी के थे नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि देखिए अभी चंद्रमा का बात हो रहा है, तो ये हो गया हॉट टॉपिक, ठीक है। और मोदी जी जाके बोले हैं, ठीक है, कि आप रोड मैप तैयार कीजिए, हम लोग 2040 तक चंद्रमा पे भारत का पहला व्यक्ति पहुंचना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। अब बताइए अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति कौन गए थे, तो राकेश शर्मा गए थे, जानते ना। अंतरिक्ष में भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, तो राकेश शर्मा। अब 1900 मतलब 2040 के बाद हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा पे पहले व्यक्ति पहुंचने वाले कौन थे, तो आप ही में से कोई एक हो जाइए, और भी अच्छा होगा, इतिहास में नाम हो जाएगा। जैसे आज हम लोग नील आर्मस्ट्रांग को पढ़ते हैं, तो पहला भारतीय हो जाएगा भाई, कौन हो जाएगा, जो चंद्रमा पे पहुंचे हैं। तो ये 2040 तक ये मिशन रखा गया है, ठीक है। अभी आपका राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले थे, ठीक है। और पहले व्यक्ति कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे। किससे गए थे, अपोलो 1 से गए थे। अब सुनिए, चंद्रमा पर मिशन करने वाले पहले जो है कौन थे, रशिया थे, ये बात रखिए। व्यक्ति भेजा था कौन, अमेरिका, मगर मिशन सबसे पहले किया था कौन, आपका रशिया का भी हुआ है। आपका क्रैश भी हो गया था ना लूना 25, मालूम है आप लोग को, है ना। तो यही वाला बात है, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया जो आपको जितना सारा चीज बताया है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, मगर लंबा वीडियो होने की वजह से आपको हमने बताया। थोड़ा सा कुछ फोटो शोटो रहता है तो दिखाने का याद ही नहीं रहता है। यही है आपका इस बार का थीम है, इंटरनेशनल पॉवर्टी डे, SDG 1 याद रखिएगा, ठीक है। 1993 से इसको मनाने की घोषणा किया। और क्यों मनाता है, क्योंकि ये मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। अगर कोई कहेगा कि गरीबी क्या है, तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। क्या करना है, अल्प विकसित और विकासशील देशों से गरीबी को हटाना है। किसने घोषणा किया था, तो क्या कहिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है, फ्रांसिस डेनिस। इस बार कौन सा सत्र हुआ था, 78वां, क्योंकि इस बार का सत्र बहुत मायने रखता है। अभी बात पुतिन जी बोला है संयुक्त राष्ट्र मतलब एंटोनियो गुतेरेस को कि एगो जो है आप जो है मीटिंग बुलाइए और वोट कराइए इजराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई चल रहा है, ठीक है। कि सबको अभी जो बाइडन भी आने वाला है क्या, आज ही आ ही गया होगा, ठीक है। बोला कि हम इजराइल जाएंगे और वहां पे देखेंगे। अभी ये जर्मनी के चांसलर है ओलाफ शोल्ज, वो भी आए हुए हैं, कहाँ पे आपका फिलिस्तीन में, ठीक है। तो ये इजराइल में, तो ये बात है, यही है आपका अरिंदम बागची जी। इसी को जो है आपका ये जेनेवा के संयुक्त राष्ट्र का जो है अंतरराष्ट्रीय जितना भी संगठन है उसका अस्थायी राजदूत बनाया। रुचिरा कंबोज को क्या कहिएगा, न्यूयॉर्क में कहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होता है। जो बेहतर होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में जो नवतेज सिंह जौहर के ये जो आपका जो इस बार जो ये फैसला जो दिया है, ठीक है। तो 5 जज था, 3-2 में बता ही दिया था। इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो आप क्या कहिएगा, वाई चंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से अब हो गया है, अब नहीं है। चलिए
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है कल एक नया एनर्जी के साथ। जो भी चीज बताते हैं नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम तो लिखते नहीं है बराबर, ठीक है, क्योंकि लिखने में समय बहुत ज्यादा पास हो जाता है और मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीज देखिए। पता तो सबको है, आप कितना रिवीजन करते हैं, कितना चीज को याद रखते हैं, ये फर्क पड़ता है। और हम इतने बारों को, इतने चीजों को इतना बार बोल देते हैं, अगर आप एग्जाम में बैठिएगा आने वाले समय में तो आपको समझ में आएगा कि अरे तेरी ये तो पढ़े थे, और आपको कट टू कट याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन में रहिएगा। इसी वजह से जो भी पढ़ी रिकॉल करते रहिए, चलते रहेगा कि एक कोई शब्द आ गया उसके साथ उसको रिलेट करके जोड़ दिए, आपका रिकॉल हो जाएगा। अगर प्रत्येक दिन ऐसा होता है तो कितना सारा चीज आपको, कोई चीज कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा आपको। या तो रिविजन मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला थिंग है रिविजन करना। चलिए मिलते हैं।